free run been given to the terrorists in Pakistan? सांसद असदुद्दीन ओवैसी पहले तो देश के अंदर ही रैलियां करके पाकिस्तान को हड़का रहे थे, लेकिन अब ओवैसी ने मुस्लिम देश में जाकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने भारतीय सांसदों का 7 डेलीगेशन विदेश दौरे पर है। भारत का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों का दौरा कर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। इसी दौरान ओवैसी का डेलीगेशन कुवैत पहुंचा है, जहां ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये बेवकूफ भारत से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन ये हैं जोकर। आइए यह पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के असली चेहरे को उजागर करने के लिए कई डेलीगेशनों को विदेश दौरे पर भेजा है। ये डेलीगेशन दुनिया भर के 33 देशों में जा रहे हैं। इस दौरान कुवैत पहुंचे भारत के डेलीगेशन, जिसमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही पाक सेना प्रमुख की तरफ से PM शहबाज शरीफ को गिफ्ट की गई फोटो का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि ये बेवकूफ़ फोटो देकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान धर्म के मुद्दे को उठाकर यह नहीं कह सकता कि वे मुसलमान हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और हम भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान से ज़्यादा ईमानदार हैं। We are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI, and the open free run been given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान cannot take up this issue। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आइए अब आपको शहबाज के इस फोटो कांड को भी डिटेल में समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान सेना प्रमुख ने पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट की। इस पर ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये बेवकूफ़ जोकर भारत के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक तस्वीर दी थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि यह भारत पर जीत है। इस पर ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान यही करता आया है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, इनके पास अकल भी नहीं है। पाकिस्तान जो भी कह रहा है उसे चुटकी भर नमक के साथ भी ना लें, यानी उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in. And that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. अलग अलग देशों की यात्रा पर गया यह डेलीगेशन वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए और आतंकियों के ठिकाने भी तबाह किए गए। इसके बाद ही भारत सरकार की तरफ से 7 दलों का डेलीगेशन विदेश दौरे पर गया है। इस दौरे पर क्या क्या बातचीत होनी है और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, सब कुछ हम आपको लगातार बताते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।